ये कैसा अंधविश्वास है, कुछ लोगों का इसी का इसने कर दिया सत्यानाश है। ये कैसा अंधविश्वास है, ये कैसा अंधविश्वास है, ये कैसा अंधविश्वास है, ये कैसा अंधविश्वास है। बाजी एक बार फिर गली में आप हाजिर हैं बड़े अजीब से मुद्दे के साथ हैं। जी हाँ, अब मुद्दा है तो मुद्दे पे बात भी करेंगे, लेकिन अफवाह है और ये अफवाह इतनी बड़ी कि आप सुबह उठते हैं और आप खबरों में पाए जाते हैं। यकीनन मैं तो इसको अंधविश्वास ही कहता हूं, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है साहब। अब आप कहेंगे कि आपके तो इतनी लंबी चोटी ही नहीं है तो आप विश्वास करेंगे ही कैसे, लेकिन यकीन मानिए मुझे इस पे बिल्कुल विश्वास। चवन्नी में क्या, चवन्नी के 5 पैसे। फिर सवाल ये आप करेंगे, फिर आप इतने बड़े मुद्दे को लेके इतना बड़ा समय आप लेकर क्यों हाजिर हुए और 1.25 घंटा आप लगातार यूं ही बकबक करेंगे, फिर इस मुद्दे पे आप क्यों आए। यकीनन मानिए जब तमाम सारे लोग तमाम सारी गलियों में 4 राज्य इसमें इन्वॉल्व हो गए, लोगों ने कहा कि मेरी चोटी कट गई, किसी ने कहा कुछ। आप ही क्या हुआ है ना, ये आप कहाँ तमाशा देखने आए? मैं सुनने के बाद आई हूँ। सुनने के बाद आई हूँ। सुनने के बाद आई, हुआ क्या था? मैंने पता है मेरे को, मैं तो सीधा बच्चे छोड़ने जा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? पता चला ऐसे मेहंदी के थप्पा लग नहीं, हम तो यहाँ साइड से निकल रहे थे, देखा इतनी सारी भीड़ हो रही है। हाँ। तो हमने सोचा कि यहाँ पर क्या हुआ है पता तो करें कम से कम। हाँ, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। और मालूम हुआ है यहाँ पर आके कि एक फैमिली के 4 मेंबरों की चोटी काट दी गई। चोटी काट दी गई। पता चला कि एक परिवार के 4 लोगों की, वो भी महिलाएं, चोटी काट दी गई। क्या कहे, अब काट दी गई है तो होगा सच ही, और क्या, कोई झूठ तो होगा नहीं। कोई औरत अपने बाल को ऐसे तो खराब करेगी नहीं, है? बाल तो उनका श्रृंगार है? हाँ, बाल कैसे नुकसान करेंगी वो, है? ये तो आश्चर्य की बात है कि कैसे हो गया ये कांड। अब आप जानिए, आप पुलिस जानेगी कि कैसे हो रहा है। और वैसे इसमें मीडिया वाले भी कम दोषी नहीं है, यकीन मानो। आप जानिए, टीवी में रोज पढ़ा जा रहा है, रोज देखा जा रहा है, पेपर में रोज पढ़ा जा रहा है। क्या? आज यहाँ कांड हुआ है क्या? तो लोगों क्या देखा जा रहा है? यही देखा जा रहा है कि बाल कट रहे हैं, अच्छा? कभी छावला में, कभी पालम में। अब बाल कट करके जा कहाँ रहे हैं? ये आप जानिए कहाँ जा रहे हैं, ये हम क्या बता सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। आप जानिए कहाँ जा रहे हैं बाल। आज तो बाबू मैं ऐसे ही बोलूंगा, आज तो बात ऐसे ही करूंगा, क्योंकि क्यों हम है ना बात करूं ऐसी। आप जानिए बाल कहाँ कट कट के जा रहे हैं और बाल कैसे, कहाँ। अरे आपके तो माशाल्लाह, क्या कहना है। एक बात बताइए, बाल तो औरत का श्रृंगार होता है, वो कभी अपने हाथ से बिगाड़ने की कोशिश करेगी? क्या उम्र हो गई आपकी, क्या उम्र हो गई आपकी, क्या उम्र हो गई आपकी? मेरे 70 साल है। कभी सुना इससे पहले? कभी पहले नहीं सुना, पेपर में रोज पढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कभी मंकी मैन सुना? मंकी मैन सुना? मंकी मैन भी सुना था। फिर क्या हुआ उसमें? मुझे क्या पता, उसका वो सामने नहीं आया। फिर क्या हुआ? अरे मेरे भाई क्या बात। हाँ, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। आज तो मैं गली में हूँ दिल्ली की एक, और जिस गली में हूँ वहीं पे ये कुछ हुआ। चोटी, एक परिवार के 4 लोगों की, महिलाओं की चोटी कट गई, और मैं इस पे बातचीत करने के लिए आया हूँ। बेहद गंभीर मसला। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजरानी यादव है। आप यही रहती हैं? जी। राजरानी बताइए। ये चोटी कटने का भी मैं ऊपर गई थी, मैंने देखा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में 2 लड़कियां छोटी हैं और वो इतनी घबराई कि स्कूल नहीं जा रही हैं और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो आप मीडिया वाले इसको एक, अगर बड़े लोगों में ये चीज है तो छोटे बच्चों में नहीं जानी चाहिए चीज। बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, बच्चों में नहीं जानी चाहिए। एक बहन, मैं तो एक बात कहता हूँ कि बड़े तो बड़े क्या, और छोटे तो छोटे क्या, बड़ों के में भी नहीं जानी चाहिए। सबसे स्पेशल आप ये सोचो, सबसे ज्यादा ये सोचो, बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ने जाते हैं लेकिन टॉपिक वही होता है कि बाल कटने वाला। अच्छा, आज क्या इस इलाके के कोई स्कूल है जिसमें सुना जल्दी छुट्टी हो गई? जल्दी छुट्टी क्या होगी, मेरी बहन की 2 बेटियां वो स्कूल से आई, उनके बुखार हो गया, इस वजह से मम्मी हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, चोटी कट जाएगी। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। बिल्कुल, मेरी बहन ने दोनों बेटियों को गंजा करवा दिया है, बुखारी मैं भी बॉयकट करवाऊंगी, और ये बहुत बहुत गलत बड़ी बात है। बहुत किसका? फिर से बोलिए, कौन? आपकी बहन की 2 बेटियां हैं छोटी, और वो प्रेग्नेंट है, वो कह रही मैं बॉयकट करवाऊंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेगी तो आप सबसे बड़ा सीरियस मुद्दा ये है कि अगर प्रेग्नेंट औरत ये सोचती है तो उसके पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी स्थिति जो है, मानसिक स्थिति का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। गिर चुकी है लोगों की कि एक घर में अगर ये स्थिति है तो आप सोचो कि मैं अपने घर का कह सकती हूँ, दूसरे कितने घरों में ये बात होगी, तो मुझे अंदाजा नहीं। आप यहीं रहिएगा। आपने अपना नाम बताया? राजरानी यादव। राजरानी जी, आप यहीं रहिएगा, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि आपने बताया कि बच्चे स्कूल से जल्दी आ रहे हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी ने ये कहा है कि वो गंजा हो जाना चाहती है, अपनी बेटियों को गंजा कर रही है, सारे बाल वो करवा रही, सेव करवा रही है, और ये मानसिक स्थिति इस वक्त
क्या है इस पर ही बातचीत करने के लिए। जी आपका नाम क्या है? सुमन जिंदल। सुमन जी, आपने तो एक बहुत अच्छा टैग लगाया कि लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। जी बल मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, मुझे पूछना एक्चुअली में यही चाहिए था कि हाउ टू लूज वेट, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो बुद्धियों में बड़ा वजन भर गया है ना, उसको कैसे लूज करें। तो आपने भी सुना ही होगा, ये यहीं रहती है? हाँ जी, हम थोड़ा दूर रहते हैं। बगल में रहते हाँ हैं, जी। जनकपुरी के बिल्कुल बगल वाला इलाका है ये। जी हाँ, जनकपुर के साथ में ही है। साथ में। तो आपने क्या सुना? हमने ये सुना है घर में 4 बंदों की चोटी कटी है। 4 चोटी कट गई। हाँ जी। आप कहाँ रहती हैं? साथ में रहते हैं, यहीं रहते हैं, बड़े बुजुर्ग सारे तमाम सारे नौजवान भी यहीं पे हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा रोहित नाम है। हैं? रोहित। तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा कि आज पहली बार पता चला होगा चलो पुरुष हो गए, अच्छा हुआ हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? एक घर में एक माँ की 3 बेटी थी, उनकी चारों की छुट्टियां कट गई रात को। चुड़िया कट गई। अच्छा, जबरदस्त यार डिजाइनर निकाला है तुमने हैं? आज हमारे शो के लिए लाए हो निकाल के? हाँ जी, भाई दिखाओ पाजी जरा। आज मुझे पता था आप आ रहे हो इसलिए। हाँ पाजी, बहुत बढ़िया डिजाइनर शू निकाला इन्होंने और यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगा। बातचीत करने के लिए सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन मुझे मालूम है आप अब कहेंगे कि जनता का मुद्दा क्या है, जनता के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करें। क्या बाजी, आप भी कौन सा मुद्दा ले आए कि यहाँ पे चोटी कट गई? अरे 4 राज्यों में ये तो पता नहीं किया कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बाढ़ आई हुई है कि नहीं आ रही है, लोग वहां परेशान है कि नहीं परेशान है, सड़क पूरी बनी या नहीं, अभी भी गड्ढे हैं, ये बात करने जरूर तुम चले आए। यो वहां पर चोटी कट गई। भाई आप भी बहुत खेल तमाशे में। बहरहाल ये मुट्ठी का मुद्दा है जिसको कि मैं बात करूंगा, जिस मुद्दे को मैंने अभी आपके सामने तड़का लगाया। लेकिन असल मुद्दा जनता के मुद्दे पे हम बात करेंगे और यहाँ के इलाके की भी बात करेंगे। जी तो आपके इलाके में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी चीजें क्या चल रही है, अफवाह क्या है? अफवाह चोटी काटने की चल रही है। ये अफवाह ही है ना? अफवाह ही है, हमें तो लगती है। आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, मतलब वैसे उम्र पे ना जाइएगा, तजुर्बे पे जाइएगा। हाँ, अफवाह ही है ये तो। अफवाह ही लग रही है। हाँ जी। क्या नाम हो गया आपका? डोमेश कुमार। रमेश कुमार जी। जी डोमेश कुमार जी। सब बकवास है, अफवाह है, सब बकवास है, संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये लोग? अब ये वही जाने जो है ये कैसे क्या है कुछ हमें रहते तो। आप यहीं हैं? हाँ, गांव में अंदर वहाँ बगल वाले गांव में? हाँ। कौन सा गांव हो गया आपका? नांगल रहेगा। नांगल राय में रहते हैं आप। क्या नाम हो गया आपका? देवेंद्र तंवर। देवेंद्र कंवर साहब। तंवर साहब। तो तंवर साहब ये आपको अफवाह लगती है? अफवाह वैसे बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक बंद कमरे में ऐसे जो हो जाए, एकदम से चोटी कट जाए। एकदम से। और महिलाओं की ही चोटी कटे। आपके तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे बाल हैं। थैंक यू। हाँ और क्या, जैसे हाँ और क्या, आप जैसे ही हैं। अबे बिल्कुल मेरे रोज आपको देखते हैं, आज डायरेक्ट ही मिलते हैं लाइव। क्या बात है, बहुत अच्छे बात है। रोज आपको देखते हैं, आज मैं लाइव ही देखेंगे आपको। क्या बात है, बहुत ये अच्छा हमारी साहब। किस्मत है, आप मिले आज सामने। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं तो यही हूँ कि मैं हर गली मोहल्ले पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। आज तो बिल्कुल गली के अंदर आ गया। तो आपका साहब नाम हो गया? सुरेंद्र तंवर जी। सुरेंद्र तंवर साहब, आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैं जनता का मुद्दा पूछ लेता हूँ, जनता की रिपोर्ट, और यहाँ पे बात करने के बाद मैं यहाँ के मुद्दे पे आऊंगा। जी मुद्दा ये है कि चोटी कट गई है, यही मुद्दा है केवल आज का ताजा तो यही है, लेटेस्ट। अच्छा लेटेस्ट है ये, क्योंकि यहाँ जो सवेरे से जो हो रहा है यही चल रहा है। हाँ। लेकिन ऐसा असंभव है, ये खाली साइकोलॉजी ही टेंशन है। हम चैलेंज करते हैं कि हमारी चोटी कटे, हम चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी चोटी कोई काटे। ये चैलेंज कर रहे हैं। अभी हम अपने जब मेहमानों की तरफ हम अपने रुक करें, काट के दिखाए कोई, आपकी चोटी कोई काट के दिखाए। हाँ, किसी की भी, बच्चे भी है, सब है। अच्छा उम्र हो गई जनाब? होगी कितनी हो गई? 55 लगते नहीं, 35 के ही लगते हैं। 35 के ही लगते हैं। लेकिन 55 साल के तंवर साहब चैलेंज करते हैं कि कोई मेरी चोटी काट के दिखाए। बच्चों की भी काट के दिखाए यार, बच्चों की भी काटे, मैडम की चोटी काट के दिखाए। क्या पिद्दी का शोरबा, ये बात हुई ना। तो बोलते हैं तंवर साहब, ये इलाका है दिल्ली का, बगल में गांव है, उसमें रहते हैं तंवर साहब। तंवर साहब ने कहा कि ये सब अफवाह है और अफवाह को तो ऐसे ही पटक के मारना चाहिए। हाँ बेटा बताओ, तुम्हारा मुद्दा क्या, यहाँ का मुद्दा क्या, जो सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली का आज का मुद्दा जिसको हम रखे भैया जी कहीं में? सर इस टॉपिक पे सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये सब छोटे एरिया में क्यों हो रहा है, पॉश एरियाज में नहीं हो रहा है सब।
किसी बड़ी बिल्डिंग में, द्वारका, मुखर्जी नगर, जो बड़े एरियाज हैं जहाँ बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, नई दिल्ली जहाँ मंत्री लोग रहते हैं, वहाँ तो नहीं हो रहा। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। एरियाज में, बीपीएल में, ऐसे लोकल एरियाज में सब क्यों हो रहा है? बहुत हुनरमंद आदमी हो, बहुत हुनरमंद, बहुत ऊपर तक जाओगे, बहुत ऊंचे तक जाओगे, दिमाग तुमने सही जगह लगाया। क्या नाम है? अंशुल। अंशुल। अंशुल साहब कहते हैं, एक सवाल रखते हैं, एक मुद्दा रखते हैं अपने मेहमानों के सामने भी हम इस मुद्दे को लेकर आएंगे कि आखिर लोअर मिडिल क्लास कॉलोनीज में ही ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है? वहां क्यों नहीं होता ग्रेटर कैलाश में? वहां क्यों नहीं होता सफदरजंग में? वहां क्यों नहीं होता अट्टा में? अट्टा यानी नोएडा का बहुत पॉश इलाका। वहां क्यों नहीं होता? यहाँ ही क्यों हो रहा है जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में ही इतना परेशान है कि चोटी को लोग कैसे बचाएं, कैसे रखें, ये मुद्दा सामने आ गया। बहरहाल जी आ जाओ, चोटी थोड़ी कटेगी। क्या नाम है? राजेश। राजेश भाई, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम्हारा मुद्दा जो है चोटी का मुद्दा नहीं है, पेट कम करो, बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो तो पीने से होगा जी। शराब पीते हैं? हाँ जी। बस छोड़िए इसको, गलत बात है, यही परेशान करेगा आपको, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, आप इसको कम करिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। आइए भाई, क्या मुद्दा है सबसे बड़ा, जिसको लगता है कि इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे चोटी काटने का ही हो रहा है, और ये सब मंडर है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ। बोलते हैं त्रिशूल का निशान छपा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। ये समझ में तो नहीं आ रहा है क्या मुद्दा है, पुलिस देखेगी इसको, लेकिन ऐसा कोई हमने तो आज तक ना सुना था ना कभी देखा है। आज पहली बार देखे, एक ही घर में 4-4 केस हो रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली में सब अपने घर बंद करके सोते हैं, और फिर ऐसे काम होता है, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो यहाँ पे घर दरवाजे रात में सब बंद करके बिल्कुल अपने घर में बंद करके सोते हैं, मेन गेट का लॉक लगा के रहते हैं सब। इतने बड़े बड़े साधु संत रह रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री, उन्हों की लटा तो नहीं कटती ना उन्हों की दाढ़ी कटती है, लेडीजों के साथ क्यों हो रहा है? क्या नाम है गुरु? विनोद कुमार। विनोद कुमार, क्या यार सवाल पूछा, मजा आ जाएगा। विनोद कुमार कह रहे इतने बड़े बड़े साधु संत है, महात्मा है, उतने ऊपर गिरी कंदराओं में बैठे हैं हिमालय पे, उनकी तो ना चोटी कट रही है ना तो उनका दाढ़ी कट रही है, और यहाँ पे महिलाओं का जो है चोटी कटी जा रही है। महिलाओं के लिए सुन रहे, चोटियां कट रही है। महिलाओं के साथ ही क्यों होता है ये सवाल है। लेकिन उधर जो बहन ने सवाल उठाया था कि चिंता का मुद्दा, और चिंता का मुद्दा ये कि स्कूल कॉलेजेस में जो खास तौर से इलाके के आसपास के हैं वहां पे जल्दी छुट्टी हुई, साथ में ये भी हुआ कि चिंता बनी हुई है कि आखिर बच्चों पे इसका बुरा असर ना पड़े। जी ये मुद्दा, इसी मुद्दे को लेकर हम बार बार आज बात करते हुए अपने मेहमानों के पास आएंगे। लेकिन जी बाबूजी, आपको क्या लगता है, ये अफवाह है? और तो अभी सागरपुर से आए हैं। हाँ। कि वहाँ अफवाह और थी, चोटी कट गई। वहाँ भी अफवाह है? हाँ, वहाँ फैली तो अब आए हैं। अच्छा। अब हमने देखा कुछ नहीं अभी, परंतु अब इसको जानेंगे कटा। सागरपुर में अफवाह है ये? हाँ, सागरपुर यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। हाँ, मैं आ जाओ, पास आ जाओ, पास आ जाओ, पास आ जाओ, पास। एक बात बताओ, आप तो यहाँ मजे ले रहे हो, ठीक है? जिसके घर में हुआ है उसको टेंशन है ना, उस बच्चों के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है? आप तो मजे ले रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ, ये सवाल तुम मुझसे करो। क्या है ड्रामा है, मीडिया है? मैं यही जानना चाहता था कि आखिर ये सवाल मुझसे किया जाए कि आखिर बड़ी देर से ये आखिर ये अफवाह क्यों बनी हुई है, क्यों बनी हुई है अफवाह, और इस अफवाह के पीछे जी मैं यही जानना चाहता हूँ। आखिर मैं यही सवाल रखूंगा कि एक सवाल आया, हमारे साथ तर्कशास्त्री मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आपने बड़ी मजाक कर दी। आपने कहा कि जिनके घर में सुबह उन्होंने कहा कि जिनके घरों में बच्चे हैं उनका क्या हुआ, जिनके बच्चों की चोटियां कट गई उनका क्या हुआ? जी नहीं, मैं एक बात मैं ये कहूँगा, मैं एक बात कहूँगा कि जिन लोगों के साथ हुआ है वो टेरराइज तो हैं, वो टेरराइज्ड हैं। अब ये सारा एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल टेरर, ये एक प्रकार का टेररिज्म है जो अब देखिए, अब यहाँ पर हो गया ना, समाज सारा अव्यवस्थित हो गया। मैं तर्कशास्त्री हूँ, पर मैं हिंदू तर्कशास्त्री हूँ, मेरी ईश्वर में आस्था है, साइंटिफिकली पुनर्जन्म प्रूव हुआ है, बहुत चीजें हैं, लेकिन ये चोटी काटने की बेतुकी बात मेरे को हजम नहीं होती। इसमें कोई समाज का कल्याण नहीं है। ईश्वर अपना स्वरूप दिखाता है, देवीय पुरुषों के थ्रू दिखाता है, गुरु नानक जी के थ्रू दिखाया, आदि शंकराचार्य जी के थ्रू दिखाया, लेकिन चोटी काटने से किसी समाज का भला नहीं है।
अब ये सज्जनों के साथ जो हुआ, हमारी सहानुभूति है आपके साथ, मैं यही कहूँगा ये सहानुभूति के, एक मिनट हाँ, मैं सहानुभूति के पात्र तो हैं, सहानुभूति के पात्र हैं, सहानुभूति के पात्र हैं, सभी हैं। अब हुआ ये, मैं आपको एक बात कहूँगा कि ये एक प्रकार का टेररिज्म का प्रतीक ही तो है। टेररिज्म जब आप कहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मुझे एक बात बताइए, सारा समाज, 4 राज्य अस्थिर हो गए, एक महिला को मार शक में मार दिया गया, एक हत्या और 2-3 हत्याएं और होगी, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, समाज सारा आपस में ही लड़ेगा। ये तो एक प्रकार का सवाल यही था। बड़ा में पाजी थोड़ा पीछे। इन्होंने कहा कि वो जिस परिवार में बीती, जिस परिवार में हुआ, वो जिस परिवार में ये घटना हुई, वो तो डरा हुआ है, वो भूखे प्यासे हैं, बच्चे डरे हुए हैं, छोटे छोटे हैं। सवाल ये है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये घटना इससे पहले कभी नहीं हुई। सवाल ये है कि आखिर कर कौन रहा है? सवाल ये है कि आखिर कौन कर रहा है? मैं आपसे आप परेशान, धैर्य रखिए, मैं बात करूंगा सारी। जी एक मिनट जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, हाँ जी। देखिए ऐसा है, जब इन्वेस्टिगेशन के दायरे से हम देखते हैं तो जब शुरुआत में ऐसा हुआ था तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके अंदर सच्चाइयां रही होंगी, लेकिन अब जो दावे किए जा रहे हैं कि मैं कमरे के अंदर बंद थी और कहते दरवाजे लॉक थे, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सब दुर्घटनाएं हो गई, क्योंकि शुरुआत में शरारती तत्वों ने ऐसा किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद ही रूमर्स होते चले गए, अफवाहें बढ़ती चली गई। आज की तारीख में हमें ऐसा लगता है कि अफवाहें हैं, क्योंकि होता क्या है, गर्मियों का वक्त है, गर्मियों के वक्त लोग कहाँ सोते हैं? छतों पे सोते हैं। जिस तबके से गरीब लोग आते हैं वहाँ छत पे सोते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। यहाँ पे तो बंद कमरा था, एसी रूम था और वहाँ पे ये घटना हुई है। इसलिए समझने वाली बात है, विज्ञान ही क्यों है। सवाल यही है, यही बड़ा मुद्दा है, इसको रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आएंगे। जनता जानना चाहती है कि आखिर उनके घर में हुआ तो क्यों हुआ। बार फिर से बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे और यहाँ जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वहां पर यह सवाल कि आखिर रात में जिस परिवार में ये घटना घटी आखिर हुआ कैसे। सवाल ये कि बंद कमरे में कोई चोटी काट गया, ये सवाल है। एक ये है और एक सवाल ये है कि तर्क ये कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तर्कशास्त्री कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। देखिए चोटियां तो कटी हैं, इस बात में मैंने जो भी स्टडी किया है चोटियां तो कटी हैं। उसका कारण देखिए मेरा ये कहना है ये एक अभी इसको जांच का विषय रहने दिया जाए और जिनके साथ हुई है उनसे हमें थोड़ी सहानुभूति रखी जाए ताकि लोग पैनिक ना करें। पैनिक में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। एक बिल्ली को औरत बिल्ली बन गई, बिल्ली औरत बन गई, ऐसे चक्कर में एक न्यूज पढ़ रहे थे कल एक बिल्ली को मार दिया गया, एक महिला को आगरा में मार दिया गया। तो ये विच हंटिंग ना शुरू हो जाए, इसलिए हमें एक सहानुभूति को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। चोटी तो कटी है, इस बात में कोई दायरा नहीं है, लेकिन इसको कृपया जांच का विषय रहने दिया जाए, अभी हम डिसीजन ना लें। देखिए एक बात समझनी होगी, जहाँ तर्क की बात आती है, ये कैसे पॉसिबिलिटीज है इस वैज्ञानिक युग के अंदर कि कमरा अंदर से बंद हो, दरवाजे पे कुंडी लगी हुई हो
और उसकी चुटिया कट जाए और उसके बाद उसे कोई दिखे भी ना। आज तक इतने लोगों में 200 किलोमीटर के रेडियस में जो घटनाएं घटी हैं, उन 200 किलोमीटर रेडियस की घटनाओं में आज तक क्या कोई अपराधी पकड़ा गया? क्या पुलिस अपने दायरे को नहीं बढ़ा रही है? क्या ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई बाल कट रहे हैं, ठीक है, शुरुआत में ये बाल कटे, शुरुआत में चुटियां कटी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त ये बातें सही रही होंगी, कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा किया होगा। लेकिन जब धीरे धीरे रूमर बढ़ता चला गया, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई गैंग बन गया? क्या चुटिया काटने वालों का गैंग बन गया? क्या 200 किलोमीटर के रेडियस में लोग फैल गए, यही काम रह गया कि चुटिया काटते चलो हर घर के अंदर? ऐसा नहीं हो सकता। ये तर्क, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग नहीं, लोग झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग देखो, जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, तो ये कैसे हो सकता है कि आज तक कोई ना पकड़ा जाए? आज तक कोई ना पकड़ा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये दुर्घटनाएं शुरुआत में हुई, शुरुआत में दुर्घटनाएं सच में हुई, शरारती तत्वों ने ऐसा किया, क्योंकि ये ऐसे तबके के लोग थे जहां बाहर सोया करते थे। हरियाणा से जो लगते हुए गांव है, हरियाणा से जो लगते हुए गांव है, हरियाणा से जो लगते हुए गांव है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप बताओ, आपके घर में एक मिनट यही बात, आप मेरी बात रखने पक्ष देगा नहीं, लेकिन आप चुप हो जाइए। आपके घर में ये घटना घटी है, आप एक मिनट, आप कैसे कह सकते हैं इस चीज को कि शरारती तत्व है? ये नहीं, जहाँ पहले कह सकते हैं, सुनिए बात सुनेगी, सुनो पूरी बात सुनो पहले। आप कैसे कह सकते हैं? पहले पूरी बात आप 200 किलोमीटर का एरिया कह रहे हैं, 200 किलोमीटर एरिया 4 शहरों में इसी की आवाज जा रही है। आप कैसे कह सकते हैं इस बात के लिए? हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ विज्ञान है, जहाँ इंसान है। विज्ञान, एक मिनट आप भी विज्ञान, एक मिनट रुको यार, एक मिनट बात तो सुनो मेरी। विज्ञान के अंदर एक ही बात विज्ञान का लगा रहे हैं। विज्ञान के अंदर दो हैं, एक विज्ञान है मनोवैज्ञानिक होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, उसमें तंत्र होता है, बिल्कुल होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये चीज तंत्र नहीं है? इसलिए बता रहे हैं। बहरहाल तर्क बड़े हैं दोनों तरफ के, और इसी पर बातचीत करेंगे। भैया जी कहीं में बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। और हम यहाँ पर इस जगह मौजूद जहाँ पर ये घटना, ये वारदात हुई, सवाल ये कि आखिर बंद कमरे में चोटी कैसे कट गई? ये मुद्दा यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ। और सिर्फ बात दिल्ली के इस इलाके की नहीं, दिल्ली के कई इलाकों में, और इससे पहले 4 राज्यों में ये बड़ी खबर। और एक अफवाह में, इस अफवाह में आगरा में तो एक महिला को पीट कर मार दिया गया। अब सवाल ये कि आखिर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है? यहाँ के लोग जी, नाम जी राजेंद्र कुमार नाम है मेरा। जी राजेंद्र जी, क्या हुआ? हुआ यूँ कि ये कमरे में, बंद कमरे में घटना घटी है सारी, जिसका कोई गवाह भी नहीं है, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं हुआ। 4 लोगों की चोटी काटी गई है, और जिनकी चोटियाँ कटी है उनको भी इस बारे में मालूम नहीं है कि उनकी चोटी ये किस तरह से कटी। जबकि जब वो जागे तो कमरे की कुंडी अंदर से लॉक थी। कौन सा घर था? ये दूसरा मकान है, यहाँ से फर्स्ट दूसरा वाला जी। और जब वो जागे हैं तो अंदर से लॉक था, नीचे का मेन गेट लॉक था, छत वाला गेट लॉक था, सारे लोग उन्होंने अपने आप खोले। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। हम बंद कमरे में 4 लोगों की चोटी काटी है। बंद कमरे में 4 लोगों की चोटी कटी। आप यहीं रहती हैं? बगल में कहीं रहती है? सागरपुर में रहती है। तो आई हुई थी यहाँ पे पता करने। आपको कब पता चला ये घटना? अभी पता चला। हाँ? सुबह पता चला जी। नहीं तो यहीं पे रहती है? जी मैं तो, मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है जिनके बच्चे के बाल कटे हैं। अच्छा, हाँ जी, इसलिए मुझे गुस्सा आया था, आप जिस हिसाब से बोल रहे थे मुझे। नहीं मैं गुस्सा नहीं, मैं दरअसल बातचीत को जानने का, रखने का एक तरीका मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आराम से, गुस्सा कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कब पता चला आपको? हमारे को सवेरे 3 बजे फोन पहुँचा मेरे पास कि मम्मी आप यहाँ नहीं थी? आप यहाँ नहीं थी? अपने घर पर थी। ये बच्चे का ससुराल है। अच्छा, ठीक है। मेरे पास फोन पहुँचा कि मैं 3 बजे, मेरे को बताया बेटे ने कि मम्मी ऐसी बात हो गई है। हम लोग भी घबरा गए। पहली बात तो हमें यकीन नहीं हुआ। मैंने दोबारा कॉल किया उसको, मैंने कहा बेटा आप नींद में तो नहीं हो? कह नहीं मम्मी मैं नींद में नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ आपको। ये बच्चों का यहाँ पे ससुराल है मेरे बच्चों का। हाँ जी, मेरी लड़की है यहाँ। तो 4 लोग जो थे वो कौन कौन है आपस में? रिलेशन क्या क्या है? मेरी बेटी की जेठानी है जिसके बाल कटे हैं, और जिनकी लड़कियों के बाल कटे वो उनकी भतीजी है।
उनकी भतीजी है? हाँ जी, मेरी बेटी की भतीजी है। अच्छा अच्छा। और वो उनकी भतीजियों की जो मम्मी है वो मेरी बेटी की जेठानी है। अच्छा, उनके भी और आपकी बेटी के नहीं, भी? मेरी बेटी के नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि जब ये बात पता लगी है, शोर मचा है, हाँ। तभी सारा पूरा परिवार जग चुका था। 3 बजे सुबह? हाँ जी, 3 बजे सुबह जी। जब मेरा फोन किया था जी। तब ये वारदात हो चुकी थी, बाहर कट चुके थे इनके बच्चों के। तब इनके घर में हल्ला मचा, बच्चे बहुत दहशत में थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी दहशत थी। जी। ये बात समझा जा सकता है कि ये जैसा कह रही हैं, इसके मुताबिक जब परिवार में 4 लोगों के एक साथ बाल कट गए, जिसका जिक्र हमसे हमारे जो यहाँ पर मौजूद हैं तर्कशास्त्री, हिंदू तर्कशास्त्री जितेंद्र कुमार जी जिसका जिक्र कर रहे थे। दहशत तो है, अब सवाल ये है कि दहशत फैले या दहशत रुकनी चाहिए। सवाल ये है कि दहशत को रोका जाए या दहशत फैलनी चाहिए। आप दहशत कह रहे हैं ना, दहशत को रोकना चाहिए। रोकना चाहिए। आप यहीं रहते हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं? यही रहते हैं। आपको कब पता चला? हमें तो सुबह पता लग गया था। बाबूजी, आपको क्या लगता है, एक विद्वान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो यही मोहल्ले में रहता है, बरसों से रह रहा है, जब ये घटना सुनता है तो उसके बाद उसका जो पहला रिएक्शन था वो तो निश्चित तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसा, ये तो पहला रिएक्शन, लेकिन उसके बाद तो ये विश्वास नहीं हो रहा भाई ऐसा हुआ है। तो ये मैं बता रहा हूँ, हम तो सुन के तभी आए हैं यहाँ और ये बता रहे हैं पीड़ित वाले। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें, जिनसे बातचीत के सिलसिले को आज हम यहाँ पर रखेंगे। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं, वैदिक शास्त्रों से पारंगित और तमाम कर्मकांडों से पारंगत रहे हैं और समय समय में हमारे साथ शो में शरीक होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ आने के लिए। हमारे साथ संजीव देशवाल जी हैं, डिटेक्टिव हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और हमारे साथ कई बार शो में शरीक हुए। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी और इन अफवाहों के पीछे या इन घटनाओं के पीछे आखिर मकसद क्या होता है, क्योंकि मुझे मालूम है 2001 में मैं यहीं दिल्ली में था, मंकी मैन था। 2006 में, उससे पहले उत्तर प्रदेश में वो मुंह नुचुआ था। सवाल ये है कि ये मंकी मैन, मुंह नुचुआ, इसके पीछे वजह क्या है, क्या दिमाग है, कैसे फैलती है अफवाह। मैं आ रहा हूं बाबूजी, आप ही को मालूम है, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप ही को मालूम है सब। ये कैसे घटना होती है, कहां तक पहुंचती है, कैसे फैलती है, ये सवाल जानना बहुत मुश्किल जरूरी, तो मैं आपसे भी जानूंगा। और हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद है। शास्त्री जी, मैं आज आपसे वो जवाब चाहता हूं कि आप तो बड़े वैदिक पारंगत हैं, कर्मकांड जानते हैं, इन चोटी के कटने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? आप मोबाइल बंद करेंगे, आप मोबाइल बंद करेंगे साहब जी। देखिए, शास्त्रों में इसका बहुत शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है। रामायण में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन जिसमें मारीच भगवान श्री राम के कुटिया के सामने सोने का मृग बन करके खड़ा हो जाता है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया में कहीं सोने का मृग हो सकता है क्या, और अगर सोने का मृग हो गया तो भाग कैसे सकता है, वो तो धातु का मृग है, वो भाग कैसे सकता है। तो उसके पीछे भी कोई शक्ति है। इसी प्रकार से अहिरावण रामादल के बीच में जहाँ चारों तरफ से पहरा हनुमान जी का लगा हुआ है, वहां से भी राम और लक्ष्मण का हरण करके ले जाता है। मतलब आपको कुल मिला के मैं पूछूं, जो उदाहरण दे रहे हैं कि ये घटनाएं हो सकती हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। और शास्त्री जी का कहना है, मैं बातचीत को रखता जा रहा हूं। शास्त्री जी कहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर ओपी शर्मा जी मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मंकी मैन दिल्ली में था और तमाम सारे लोग रात भर उसको खोज रहे थे, तमाम रिपोर्टिंग के तमाम रिपोर्टर्स, करस्पॉन्डेंट उस समय 2001 में, और उसके बाद के तमाम सारे लोग रहते। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मंकी मैन क्या है पता करा जाएगा, उसकी रिपोर्ट फाइनल की जाएगी। मैं ओपी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूँ ओपी शर्मा जी, आखिर इन घटना के पीछे असल वजह क्या होती है? ऐसा है कि काफी दिन पहले एक मंकी मैन का सिलसिला चला था, जो यहाँ पर हमारे देश में दहशतगर्द लोग वाग हैं, कुछ अलगाववादी लोग वाग हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ गरीब तबके के लोगों को वो पैसा देते हैं और उसमें वो अफवाह उड़ाते हैं। अब जितने भी ये कहते हैं कि रात को आया और इस तरीके से जो है बालों को काट दिया, तो ये सारी जो बातें हैं
वो एक ही प्रकार की होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लालची लोग हैं ये इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं और ये नहीं समझते हैं कि ये अफवाह फैलाने वाले हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये मंकी मैन ओपी शर्मा जी, आपका एक बड़ा लंबा तजुर्बा है। ओपी शर्मा जी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। आपका एक लंबा बड़ा तजुर्बा है, दिल्ली पुलिस में आपने लंबी सेवाएं दी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की बात कहते हैं, जब इस तरह की घटनाओं के पीछे की वजह बताना शुरू करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि असल मकसद फायदा होता क्या है कि आखिर वन हु इज रेजिंग दिस टाइप ऑफ र्यूमर्स, तो उसका फायदा क्या मिलता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और जिसके साथ घटना घट रही है, जिसके घर जिसकी बेटी की चोटियां कटी हैं, वो तो सामने खड़ी है, वो सामने बात कह रही है। अब ये मैं जानना चाहता हूँ, बताइए ओपी शर्मा जी। जब ये मंकी मैन का मामला चला था उस समय के मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया था, कि जो जिनके साथ में हादसा होता है उनको टाइटली इन्वेस्टिगेशन किया जाए उनके साथ में, तो वो बता देंगे कि ये क्या मामला है। तो उस समय क्या था कि जब भी कोई कंप्लेंट करने के लिए आता था और थाने में उनको रोक करके उनसे टाइटली व्यवहार किया गया तो मंकी मैन उड़ गया, फिर जो रहा ही नहीं मंकी मैन। इसी तरीके से ये चोटियों का मामला है। ये लोग बाग जो दहशतगर्द हैं, अब पाकिस्तान से लोग बाग आते हैं या दूसरे जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोग बाग जो पैसा देकर के बर्बाद करना चाहते हैं ये, और ये इन लोगों को लालच देते हैं और लालच देकर के और इनसे कहलवाते हैं इनको टाइटली इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो भी जिनके साथ घटना हो रही है इनको टाइटली इनसे पूछताछ की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी कुछ बात कहना चाह रहे थे। शास्त्री जी आपका तर्क इसमें जो आप बोलेंगे उसके बाद तर्क शास्त्री बोलेंगे, देन आई विल कम टू अ डिटेक्टिव। मैं इनके पास आऊंगा। जी बहुत संक्षेप में और सीधी बात। देखिए, अभी तक 80 घटनाएं घट चुकी हैं। शास्त्र में एक स्त्री वशीकरण तंत्र का प्रयोग है। आप देखिए सभी स्त्रियों के साथ ये घटना घटी है, आज तक किसी पुरुष के साथ ये घटना नहीं घटी। शास्त्री जी, कहाँ आदमी जा रहा है रॉकेट में और आप बात पता नहीं कौन सी कर रहे हैं, कहाँ की कर रहे हैं। भारत का जो आध्यात्मिक महत्व रहा देश विदेशों में, वो केवल यहाँ की यंत्र मंत्र और तंत्र के प्रभाव के कारण ही रहा है। और आपको बता दूं, चंद्र ग्रहण जो आ रहा है, 1000 तंत्र शास्त्र में इसका वर्णन इंद्रजाल खुराना जी के पास में रखा हुआ है। आप उसको उठा करके देखिए इंद्रजाल में। मैं देता हूँ, मैंने मिला नहीं मुझे कहीं पे। मैं स्टडी करता हूँ हर चीज, मुझे विश्वास हो ना हो, मैं स्टडी करता रहता हूँ हर चीज पे। मैं इंद्रजाल एक बुक है जो तंत्र विद्या की, मैं रास्ते में ढूंढता आया, मुझे इसमें कुछ मिला नहीं, सच बताऊँ। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ। एक बात तो सच है, झूठ कुछ हो ना हो, लेकिन झूठ बोलने के वाले के साथ जरूर कुछ हो जाता है, ये मुझे मालूम है अच्छी तरह से। एक बात 1008 इसका विधान है कि 1008 इंद्रजाल को आप उठा कर देखिए। 1008 स्त्रियों के चोटी का इस प्रकार से हनन करके तंत्र में प्रयोग करने से एक अलौकिक शक्ति, व्यक्ति को अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त होती है। और वही ये वो विद्या जिसमें नारद जी ध्रुव जी को भी बताते हैं। वेद मंत्र है, मुझे आप बताइए वेद में क्या मंत्र, वेद से है वो, वेद का मंत्र है और वेद मंत्र है ना। आउटसाइड घर के बनाए जो है ना, ये जो है चिड़िया की वो ले आओ, ऐसे कहीं से लोगों ने बना रखे हैं। माफ करिएगा शास्त्री जी, मुझे ये आपका ये बिल्कुल नहीं समझ में आया। बिल्कुल माफ करिएगा जी। मैं आ रहा हूँ, मैं शास्त्री जी आऊंगा, बिल्कुल मेहमान है आप मेरे यहाँ, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा आपके पास, मैं शास्त्री के पास भी आऊंगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डिटेक्टिव हैं आप, आखिर मैं अभी ओपी शर्मा जी से बात कर रहा था, तो ये कहाँ तक रेशे जाते हैं, कहाँ तक चीजें जाती हैं जब आप मंकी मैन के बारे में बात करें या मुन्नचुआ के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुन्नचुआ था, मंकी मैन था दिल्ली में, तो कहाँ तक रेशे जाते हैं, कहाँ तक ये बातें फैलती हैं। देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे इतना जन सैलाब इस घटना की वजह से प्रॉब्लम में आ गया है,
वहाँ पे किसी भी कीमत पे पुलिस को एक्टिव बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, पुलिस का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, देखिए एक मिनट को, जहाँ ऐसी शास्त्री जी होल्ड ऑन। कुछ कानून भी है, कोई इन्वेस्टिगेशन भी है, कहीं पुलिस रिपोर्ट भी है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है तो उसके बाद पुलिस आई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हैं, क्या चुटिया कट रही है, क्या केमिकल किसी से कट रही है, क्या किसी सिजलर से कट रही है, कैसे चुटिया कट रही है, क्या उसका तरीका है, मैपिंग होनी चाहिए, कहाँ कहाँ ये चुटियाएं कटी हैं, कहाँ कहाँ ये चुटियाएं कटी हैं, ये मैपिंग होनी चाहिए। पुलिस चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, सबको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं तो रूमर पे रूमर फैलते चले जा रहे हैं। बड़ी बात है। मेरे साथ दीपक विश भी मौजूद है, हमारे सहयोगी जो सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, जिनके घर में घटना हुई उनके घर में गए, उनसे बातचीत कर रहे थे वो, और तमाम सारी चीजें इन्होंने देखी। विक्टिम से भी मिले, मैं आ रहा हूँ बाबूजी, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, मुझे मालूम है आपको कहना कुछ, आऊंगा जी। दीपक, मैं जानना चाहता हूँ जब आप मिले तो फर्स्ट हैंड जो रिपोर्ट आपकी थी वो क्या कहती थी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी। देखिए जिस तरह की चीजें वहाँ पर थी और घर में जिस तरह से कई सारी चीज़ें फॉरेंसिक टीम को मिली है, पुलिस को मिली है, तो उसके बाद खुद परिवार वाले जो घर की 4 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं मासूम, एक पत्नी है उनकी, तो उन सबका यही कहना था कि कुछ नहीं पता उनको कि सोते वक्त बाल कैसे कट गया, और जबकि घर पूरा अंदर से बंद था। परिवार में पूरा ऊपर से नीचे तक परिजन सब रहते हैं, लेकिन घर में बंद था। और अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बाल काटा किसने और किस मकसद से काटा, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। सवाल ये था कि जैसा कि दीपक कह रहे थे कि सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि घर परिवार जो था अंदर सो रहा था और सोते हुए परिवार के साथ ये कैसे हुआ, ये एक सबसे बड़ी घटना थी कि आखिर ये हुआ कैसे। जी जी, जो पीड़ित परिवार है ये उनके ऊपर जो बीती वो जानते हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि अफवाह है। एक बात बताइए मुझे, वो जो शिवलिंग बनती है बर्फ की, वो कोई बनाता है? अमरनाथ में किसी ने देखी है? अमरनाथ में ना बना नहीं देखा। देखा किसी ने? नहीं देखा। नहीं। ये जो बाल कटे हैं किसी ने देखा? नहीं देखा। वो हो सकता है बर्फ का शिवलिंग बन सकता है? बन सकता है, बनता है, हर साल बनता है। भाजी आप क्या कहते हो? मैं तो ये कहना है, सोच भी नहीं सकते कि इस तरह किस तरह हो गया है। भाजी आप यही रहते हो? हाँ जी, मैं मलेरा देख। तो आप बने रहो थोड़ी देर में मेरे साथ, और बने रहोगे ना? बात दरअसल आज ऐसे ही आप ही के मोहल्ले की है। वक्त छोड़ेगा ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं, देखो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, सुन लो। आपका फिर स्वागत है भैया जी कहीं में, और हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद। और जो बड़ी घटना आज की, चोटी कटने की, जी हाँ, एक ही परिवार के 4, जिसमें 3 बच्चियां और एक महिला जिसकी चोटी कटी, उसको लेकर आप बातचीत कर लीजिए। ऑफ कोर्स मैं आपके पास आऊंगा। हिंदू धर्म तर्कशास्त्री हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ डिटेक्टिव भी मौजूद है, हमारे साथ आचार्य मौजूद थे, हालांकि वो अब नहीं है, वो चले गए यहाँ से, लेकिन बातचीत के रुख को हम जोड़ेंगे और तमाम सारे लोगों से बात करेंगे। लेकिन एक नौजवान मेरे साथ खड़ा हुआ इलाके का, जी क्या कहना चाह रहे थे तुम उस वक्त? मेरे पास आओ सामने। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनता को, देखो चोटी कटी है, ये तो या तो घर वाले बता सकते हैं कि क्या हुआ है, हाँ। और ये अंधविश्वास है कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा हुआ है या अब ऐसा होगा, हाँ। ऐसे पुरानी बात तो विश्वास मत करो। आजकल साइंस का जमाना आ रहा है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इनकी बातों में दिन सच्चाई है तो ये चीन से अभी भारत को बता देना क्या होएगा, पहले से पहले ही युद्ध में बता दे क्या हो जाए, क्या करना चाहिए, आगे रणनीति बता। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप पवार नाम है मेरा। संदीप पवार, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे रहता हूँ, दिल्ली के, दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं और यहीं इसी इलाके में रहते हैं। आपका नाम क्या बेटा? मैंने तो आपसे पूछा था। सर अंशुल। अंशुल सर, मेन बात यह है कि पुलिस को अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए अगर ये केसेस हो रहे हैं तो, खासकर रात को। सिर्फ ये चीज़ नहीं है, और है कि और चोरियां हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है एरिया में, पुलिस को अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं इलाके के लोगों से, मैं उनके पास भी आऊंगा जो परेशान है, पीड़ित हैं। जी, बच्चे के साथ आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं कामदेव दास। हाँ, तो कब पता चला आपको? मेरे को एक्चुअल 12 बजे पता चला, मेरा मैसेज फोन किए, हाँ। तो ऐसे हुआ। हाँ। तो उसका बाद मैं आके देखा है कि पूरा माहौल में तो एक तो भय हो जाओ। हाँ। और सब ऐसा करते हैं कि अपना घर में कोई लेके नीम का पत्ता लटका रहे, कोई ऐसे डर के कुछ ना कुछ कर रहे। मतलब इसका कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्या इसका कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, कोई हल निकलना चाहिए,
कोई अपने घर के बाहर नीम का पत्ता लगा रहा है। भाजी, हाँ जी, डर लग रहा है आज? बिल्कुल नहीं लग रहा सर। पक्का? हमारा भगवान हमारे गिटार हमारे साथ। भाजी क्या बात है, गले मिलो। तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है और ये बात सच है। जो शास्त्र कहते हैं वो यही कहते हैं कि इसमें देवता बसते हैं। हाँ, मुझे मालूम है। तो सवाल ये है कि लेकिन इलाके में जो हुआ वो हुआ। मैं महिलाओं के बात जरूर जानना चाहूंगा। जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, डर जो है सबसे पहले हटना चाहिए। डर जो पहली चीज है वो डर खत्म होना चाहिए। ये बात सच है कि घर में लोग नीम की लटका रहे, पत्ती लटका रहे? नहीं, सच तो है, कई जगह लगा रहे हैं, क्योंकि ये डर है कि इससे शायद हो सकता है नीम की पत्ती लटकाएंगे तो जो चीज आ रही है वो नहीं आएगी। लोगों को वहम भी हो रहा है। अच्छा, क्या होता है कि चोटी कटती है उसके बाद भी कुछ और होगा, ऐसा भी डर है क्या कोई? नहीं, डर जिसकी चोटी कटी उसे तो डर लगेगा ही भाई, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हमारे परिवार में जैसा भी इस परिवार में बाल कटे हैं, आसपास वाले तो डरेंगे ही भैया। बिल्कुल डरेंगे। वो तो कुछ करेंगे ना, फिर अपने लिए करेंगे ना। ये जो डर है हुजूर आली, ये जो डर है इसी से निपटना है, इसी से निपटना। जी जी हाँ जी, ये डर है। जैसे अभी एक हादसा हो चुका है जी, मान लो एक परिवार के साथ है, 3 परिवार रह रहे हैं उसमें। हाँ। 2 परिवार को भी खतरा हो सकता था, अड़ोसी पड़ोसी को भी खतरा हो सकता है। तो डर हो चुका सबके, जो अड़ोसी पड़ोसी उनका भी एक डर हो गया है। अब हो गया है, बच्चों के भी, जो बेटी है वो देरानी उसके भी हो गया है, डर हो जी। तो इससे सवाल यही है कि डिटेक्टिव हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शो में। हमारे साथ हिंदू तर्कशास्त्री भी लगातार बने हुए हैं। तमाम नौजवान, तमाम इलाके के वो सब प्रांत लोग भी यहाँ पर मौजूद। सवाल ये है कि जैसे नौजवान ने कहा, दिल्ली पुलिस में काम भी करते हैं, ये इलाके में रहते भी हैं, और साथ में एक नौजवान वहाँ भी था। उन्होंने कहा पुलिस के जो पेट्रोलिंग है और वो ट्रेडिशनल वे था पुलिस का, वो कमजोर हुआ है। जब कमजोर होता है कहीं नहीं के तो अफवाहें बढ़ती हैं। देखिए, जहाँ तक पुलिस पेट्रोलिंग की बात है तो हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग हो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कीमत पे। देखिए, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हालात क्या हैं, कहाँ हुई ये घटना, किसके साथ हुई घटना, वही टारगेट क्यों बना काटने वाले का। वहाँ दुर्घटना जहाँ हुई वहाँ पे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन पॉइंट होने चाहिए, ना कि ये कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। आपको लगता है कि यहाँ पे जिस इलाके में हुआ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, वो इजीली टारगेटेड है, वो टारगेट हो सकते हैं? यही इन्वेस्टिगेशन का एक दायरा है। इन्वेस्टिगेटर को ये समझना होगा, पुलिस को ये समझना होगा कि टारगेट ये क्यों है, महिलाएं टारगेट क्यों हैं, बच्चे टारगेट क्यों हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं वो टारगेट क्यों हैं। ऐसी औरतें क्यों बोलती हैं कि हम कमरे में बंद बैठे थे, कोई ताला कहता अंदर से कुंडी लगी हुई थी और हमें पता नहीं चला क्या हुआ। ये टारगेट क्यों है? वो टारगेट क्यों नहीं जो पढ़ा लिखा इंसान है? वो टारगेट क्यों नहीं है जो बहुत समझदार इंसान है? देखो, इन्वेस्टिगेशन का दायरा जब तक पुलिस तेजी से नहीं बढ़ाएगी, जब तक पुलिस चारों तरफ से आपस में मिलजुल के काम नहीं करेगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसमें काम करने चाहिए कि क्या कोई केमिकल से बाल कट रहे हैं, सिजलर से बाल कट रहे हैं, ब्लेड से बाल कट रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस में आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ तर्कशास्त्री जी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक नागरिक यहाँ पे खड़ा है मेरे साथ, वो यहाँ पे दिल्ली पुलिस में काम भी करते हैं और इलाके में रहते भी हैं, तो इनसे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। पवार साहब, ये इलाका कौन सा है और ये घनी आबादी आखिर टारगेट क्यों हो सकती है? देखो, ये टारगेट तो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा क्यों हो सकती है टारगेट, लेकिन ये है मिडिल क्लास फैमिली पे अटैक होता है, जहाँ पे लोग निचले क्लास में रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते तो कुछ ना कुछ बमंडर बन जाता है कि ऐसा हो रहा है। पुलिस को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है इसमें? पुलिस घर के अंदर जब दरवाजे सारे बंद है, सब काम है, मेन गेट लोग है, अंदर घर के अंदर क्या पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी? घर के अंदर तो नहीं कर पाएगी। घर के अंदर तो घर वाले ही बताएंगे ना क्या हो रहा है मैटर। हाँ, पुलिस को मैटर सामने है, वे मतलब करेंगे, देखभाल करेंगे, क्या हो गया। हर जगह तो घूम नहीं पाएंगे हम लोग। जी जी जी, हर जगह हम नहीं घूम पाएंगे। अपने हिसाब से उन्होंने पवार जी ने जवाब दिया। पवार जी इसी गांव के लड़के हैं और दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। सवाल इस बात का, महिलाओं ने भी कहा, डर है और इस डर को खत्म करना है और तर्कशास्त्री है, तर्कशास्त्री से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि डर को कैसे खत्म किया जाए। मैं एक बात जो हमारे साथी हैं, इसमें मैं पुलिस को दोषी नहीं करना चाहिए। हर बात के लिए कुछ भी हो जाए हम पुलिस को कहने लग जाते हैं, ये गलत है। 70,000 80,000 पुलिस वाले दिल्ली की इतनी बड़ी जनता को सुरक्षा करते हैं। मेरा ये कहना है, मैं इसको र्यूमर टेररिज्म का नाम दूंगा। इसे हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये घटनाएं सीरियस हैं। ये घटनाएं सीरियस इसलिए हैं क्योंकि एक महिला को इस शक में मार दिया गया। सोसाइटी जाग कर रही है, गांव का गांव। अभी एक आर्टिकल पढ़ा, 3 गांव पूरी रात जाग करके पहरा दे रहे हैं। तो जो
डेवलपमेंट का काम है, सौहार्द का काम है, सारे समाज का सौहार्द बिगड़ गया, लोग एक दूसरे को शख्स से देख रहे हैं। अभी जिनकी घटना के आए हैं वो यहाँ पर खड़े थे, मैंने उनसे आराम से बात करी, उन्होंने बताया उनकी पत्नी और 3 बेटियां, ये कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखों के साथ हो रहा है। वेल क्वालिफाइड है वो, वेल क्वालिफाइड है। कई कारण हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंट हमारी है, जिसके हाथ में भी है, इसको सीरियसली लो। और जब तक ये नहीं कि ये र्यूमर मान लीजिए 15 दिन में खत्म हो गया तो हम इसे भूल जाएं, हमें इसकी तह में जाना चाहिए कि इसके पीछे है कौन, कि सोसाइटी नहीं बढ़ता तो नहीं जाएगा, सोसाइटी को लेकर जा रहा है। ये र्यूमर टेररिज्म है। और देखिए, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, हिंदू तर्कशास्त्री, मैं वेद मंत्र में विश्वास करता हूँ जो सिद्ध है, लेकिन वो मानवता का भला करते हैं। इसमें क्या भला, चोटी काट के किसका क्या भला है? कोई भला है? कोई बेतु की बात है, ये कुत्तर का। ये इसमें एक ही फायदा है कि भारत की जो सोसाइटी के अंदर जब टेरर फैले तो किसी को फायदा किसको फायदा है? जी, ये सवाल सबसे बड़ा कि आखिर किसको फायदा है। तमाम लोगों के बीच में मैं चाहूंगा एक बार फिर कैमरा पाजी आपका घूमे और इलाके के तमाम वो सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद थे, हम उम्मीद करते हैं, ना उम्मीद बल्कि तर्क के साथ ये बात कही गई कि यहाँ पे डर की जो बात है, कतई नहीं, अगर दिमाग खुला है और आप सोच सकते हैं तो आपके आगे ना तो कोई डर होगा और ना ही आप डरेंगे। आज अभी इतना, लेकिन आर पार की तैयारी।